बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी गुरु महाराज जी ने एक बार श्री प्रयाग धाम में श्री वचन फरमाए, आप सब गुरुमुखों का नाता हमारे साथ जन्म जन्मांतरों से चला आता है। आप सभी गुरुमुख त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, तभी तो आप श्री आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य कर मालिक की कृपा एवं शक्ति के सहारे गुरु सेवा के पथ पर दृढ़ता से चल रहे हो। उस समय 3 या 4 नए प्रेमी भी वहाँ उपस्थित थे। उनके मन में विचार आया कि काम तो सारा सेवक करते हैं, तो फिर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शक्ति से वे कैसे संपूर्ण होते हैं। उनके मन में ये विचार उठा ही था कि अंतर्यामी गुरुदेव ने सब सेवकों को, जिनमें वे प्रेमी भी सम्मिलित थे, यवत नामक स्थान पर सेवा कार्य के लिए जाने की आज्ञा प्रदान की। ये स्थान उरली कंचन से लगभग 10 मील लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर था और एक पहाड़ी के आकार का था। वहाँ पर इधर उधर बड़े बड़े पड़े हुए थे। सेवकों को ये आदेश हुआ कि इन पत्थरों को उठाकर अपने स्थान के चारों ओर 4 दीवारी बना दी जाए। ये सब सेवक सुबह बस पर सवार होकर वहाँ चले जाते, दिन भर सेवा करते और रात को बस पुनः उरली कंचन आ जाते। ये उनका नित्य प्रति का नियम था। इन सेवकों ने पहले दिन यवत स्थान पर पहुंचकर जब सेवा का कार्य आरंभ किया तो पूरे दिन में 2 या 3 पत्थर ही दीवार पर लगा पाए, क्योंकि ये पत्थर इतने भारी और लंबे चौड़े थे कि हिलने का नाम ही ना लेते। इसके अतिरिक्त सेवकों को ऐसा काम करने का अभ्यास भी न था, किंतु वे हिम्मत न हारते हुए श्री आज्ञा अनुसार सेवा में जुटे रहे। दूसरे दिन सेवकों ने 4 या 5 पत्थर जोड़े। इस प्रकार सेवा करते हुए 8-10 दिन बीत गए और सेवक अब दिन भर में 10 से 12 पत्थर दीवार में जोड़ने लगे। एक दिन सायंकाल के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी कार में यवत स्थान पर पधारे और एक पत्थर पर विराजमान हो गए। चारों ओर दृष्टि डाली और वचन फरमाए, क्या बात है, काम बहुत ढीला है, अभी तक बस यही जरा सा काम ही हुआ है। सेवकों ने विनय की, प्रभु पत्थर बहुत भारी हैं, बड़ी कठिनाई से दिन भर में 10 या 12 पत्थर ही जोड़े जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वाह, ये बेचारे पत्थर तो कई जन्मों से आस लगाए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब गुरुमुखों के हाथ लगें और हमारा कल्याण हो। ये तो अपने आप ही दीवार तक जाते हैं, केवल संकेत करने की आवश्यकता है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये वचन फरमाए और सेवक सेवा कार्य में संलग्न हुए तो वजनदार पत्थर गुरुमुखों के हाथ लगते ही तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगे। उन नए प्रेमियों ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा तो ये सोचकर बड़े हैरान हुए कि जिन पत्थरों को सभी सेवक हिलाकर बड़ी कठिनाई से हिला पाते थे,
वही पत्थर 3-4 सेवक मिलकर बड़ी सुगमता से ले जा रहे हैं। इसी प्रकार लगभग 2 घंटे में 70 पत्थर दीवार में जोड़ दिए गए। फिर भी सेवकों में थकावट का नाम न था। वे प्रेमी समझ गए कि ये सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शक्ति तथा आशीर्वाद से ही संभव हो सकता है। उन्हें श्री रामचरितमानस का प्रसंग स्मरण हो आया, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा से समुद्र पर सेतु तैयार किया था। भगवान के समुद्र के ये कहने पर कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर विनय की कि हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील 2 वानर भाई हैं। आपके आशीर्वाद से वे बड़े बड़े पत्थरों की सहायता से सेतु तैयार करेंगे। हमारे गुरु महाराज जी भी ऐसे ही हैं। देखो चारों ओर पास ये पत्थरों की दीवार कितनी आसानी से बन गई, और वहाँ पर भगवान श्री राम ने समुद्र पर जो सेतु बनवाया वो भी उन दोनों वानरों के हाथों द्वारा कैसे तैयार हो गया। लेकिन कृपा तो भगवान श्री राम की थी। इसी प्रकार हमारे श्री परमहंस दयाल जी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और सभी गुरुमुखों को आशीर्वाद दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।